साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि पलटू राम ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, और जैसा कि निश्चित था, ये उत्तराधिकारी नालंदा का एक कुर्मी है। नाम है उसका मनीष कुमार वर्मा। ये वीडियो आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो मनीष वर्मा है ये नालंदा का कुर्मी है, जैसा मैंने आपको बताया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पलटू का गोतिया भी है, दूर का रिश्तेदार भी है। और ये मनीष वर्मा सन 2000 में, आज से 24 बरस पहले आईएएस ऑफिसर बना था और इसे उड़ीसा कैडर मिला था। उड़ीसा में इसने कई साल अपनी सेवाएं दी। ये कालाहांडी एक जिला है जो अकाल के लिए जाना जाता है, वहां भी पोस्टेड था। फिर मनीष वर्मा मलकानगिरी का जिलाधिकारी रहा, डीएम रहा। सन 2012 में मनीष वर्मा 5 सालों के लिए बिहार में प्रतिनियुक्ति पर आया, डेपुटेशन पर आया। साथियों, आप जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस जो हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें कैडर आवंटित किया जाता है, किसी को बिहार कैडर, किसी को बंगाल कैडर। लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से और दोनों राज्यों की सहमति से आईएएस या आईपीएस दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति पर जा सकता है। तो मनीष वर्मा 5 साल के लिए बिहार प्रतिनियुक्ति पर आया और पलटू राम ने इस कुर्मी अधिकारी को पूर्णिया का डीएम बनाया और पटना का भी डीएम बनाया। जब 2014 में मनीष वर्मा पटना का जिलाधिकारी था तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। आप जानते हैं साथियों कि हर साल दशहरा के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम होता है, जिसमें लाखों लोग जुड़ते हैं। उस दिन 2014 को जब रावण वध का कार्यक्रम हुआ तो गांधी मैदान में ऐसी कुव्यवस्था थी कि भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ में 33 लोग मारे गए और 100 के करीब लोग घायल हुए। मारे गए ज्यादातर लोगों में महिलाएं और बच्चे थे। जैसा कि भगदड़ों में होता है, हाल में जो हाथरस में भगदड़ मची उसमें भी ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही मारे गए। उसमें मीडिया में ऐसी खबरें आई कि जब ये भगदड़ मच रही थी तो मनीष वर्मा अपने सपूत का बर्थडे पटना के मौर्या होटल में मना रहे थे। केक कट रहा था और मनीष वर्मा हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे थे और गुब्बारे फोड़ रहे थे। ऐसी खबरें भी कुछ अखबारों में आई थी। तो यदि कोई दूसरा डीएम रहता तो बिहार सरकार उस पर बहुत सारी कार्रवाई कर देती, उसका तबादला हो जाता, उसको हो सकता है निलंबित कर दिया जाता, उसको कार्य में लापरवाही बरतने के लिए स्पष्टीकरण पूछ दिया जाता, विभागीय कार्यवाही चल जाती, बहुत कुछ हो जाता। लेकिन चूंकि मनीष वर्मा नालंदा का कुर्मी था तो इसलिए सुशासन में सभी कायदे कानूनों से ऊपर था, और 33 लोगों की मौत के जिम्मेदार इस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बिहार में फर्क होता है कुर्मी और गैर कुर्मियों में। तो साथियों, सन 2017 में मनीष वर्मा के 5 साल की प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने उसे उड़ीसा लौटने को कहा, लेकिन बिहार सरकार ने हाथ पैर मार के उसकी प्रतिनियुक्ति को 1 साल और आगे बढ़ा दिया। 2018 में जब वो मियाद भी खत्म हो गई तब भारत सरकार ने मनीष वर्मा को उड़ीसा वापस जाने के आदेश दिए। लेकिन तब तक मनीष वर्मा को खून का स्वाद लग चुका था, पता लग चुका था कि पॉलिटिकल पावर क्या होता है। उड़ीसा में जाकर तो वो गुम हो जाते, बिहार में तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के दुलरुआ थे। तो मनीष वर्मा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 18 साल की नौकरी करने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया। साथियों, बहुत लोग कहते हैं कि मनीष वर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, तो मैं बता रहा हूं आपको दोनों का फर्क क्या होता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने के लिए आपको कम से कम 20 वर्ष की नौकरी करनी होती है और उसके बाद आपको पूरा पेंशन मिलता है। लेकिन इस्तीफा देने के लिए आपको कभी भी आप इस्तीफा दे सकते हैं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, और उसके बाद आपको पेंशन नहीं मिलता है। तो मनीष वर्मा ने इस्तीफा दिया, ना कि वीआरएस लिया। उसके बाद पलटू राम ने मनीष वर्मा को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य बना दिया। फिर पलटू राम ने इसे मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया आधारभूत संरचना के मामले पर। सन 2022 में पलटू राम ने मनीष वर्मा के लिए एक नए पद का सृजन किया। वो पद था अतिरिक्त परामर्शी, और उस पद पर आकर मनीष वर्मा सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय आ गया। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मनीष वर्मा ने एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई। जनता दल यूनाइटेड की रणनीति बनाता था पर्दे के पीछे से। आज यानी
9 जुलाई सन 2024 को मनीष वर्मा औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल होगा। जदयू कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उसे सदस्यता दिलवाएंगे। ऐसी चर्चा है कि मनीष वर्मा को या तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाया जाएगा या पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और एक तरह से नीतीश कुमार बता देंगे कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। तो साथियों, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। पहले नीतीश कुमार अपने पुत्र को निशांत कुमार को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बनी, तो अब मनीष वर्मा उनका उत्तराधिकारी बनेगा। मनीष वर्मा के पार्टी का उत्तराधिकारी बनने के बाद, पलटू का उत्तराधिकारी बनने के बाद पार्टी में भयंकर असंतोष भी है। जो बहुत सारे पुराने नेता हैं पार्टी के, वो इस बात से नाराज है कि एक नौसिखिया को, जो राजनीति में नौसिखिया है, उसको लाके पलटू राम ने हम लोगों को दरकिनार कर दिया है। तो साथियों, हो सकता है वो असंतोष की ज्वाला कभी भड़क जाए और जदयू में टूट भी पड़ सकती है। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि पलटू राम को कोई गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज करने के लिए वे 3-4 महीने के लिए विदेश जा सकते हैं, और उस समय मनीष वर्मा को बिहार का कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस बात पर भी पार्टी के अंदर बहुत लोगों में असंतोष है। साथियों, मनीष वर्मा के राजनीति में आने के बाद बहुत लोगों को आरसीपी सिंह की याद आ रही है। आरसीपी सिंह 1984 बैच का आईएएस हुआ करता था। वो भी नालंदा का कुर्मी था, मुस्तफापुर गांव का, और एक समय में नीतीश कुमार की परछाई की तरह रहता था। नीतीश कुमार का ओएसडी था रेल मंत्रालय में, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव था, राज्यसभा एमपी था, केंद्रीय इस्पात मंत्री था। लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार को उससे खतरा महसूस हुआ, तो एक तरह से आरसीपी सिंह की पार्टी से छुट्टी कर दी गई और वो भाजपा जाकर राम भक्त बन गए। तो मनीष वर्मा को भी लोग जूनियर आरसीपी सिंह कह रहे हैं, और मनीष वर्मा को जरा पलटू से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसे ठगा नहीं। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस की पीठ में खंजर भोंका, शरद यादव की पीठ में खंजर भोंका, लालू यादव की पीठ में खंजर भोंका, आरसीपी सिंह की पीठ में खंजर भोंका। खंजर भोंकने का उनका एक, आप कह सकते हैं, गौरवशाली अतीत है। साथियों, मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाकर नीतीश कुमार ने फिर बता दिया है कि वो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री है। अब नीतीश कुमार और मनीष वर्मा दोनों मिलकर बिहार को कुर्मिस्तान बनाएंगे, और जो नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण है, कुर्मी और कोयरी समीकरण, उसका फिर खेल होगा। इसलिए भले ही नीतीश कुमार कितना भी बिहार की बात करे, बिहार को विशेष दर्जा की बात करे, सच ये है कि नीतीश कुमार को कुर्मी के अलावा और कोयरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उसमें भी कोयरी से ज्यादा कुर्मी दिखाई देता है। तो आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।